सप्ताह में 7 दिन होते हैं, सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि। 7 दिनों का ही पूरा खेल चलता है। 7 दिनों में ही जन्म होता है। इसी 7 दिनों में बचपन, जवानी, बुढ़ापा, बीमारी, रोग व्याधि, दवा पानी, पढ़ाई लिखाई, शिक्षा, सब कुछ होता है। और आदमी बीमार भी हो जाता है। इन्हीं 7 दिनों में एक दिन मर जाता है और 7 दिनों में ही दफन होता है। 7 दिन के अलावा 8वां दिन बना ही नहीं है। ये सारा कार्यक्रम 7 दिन में पूर्ण होता है। मैं एक बार जामनगर गया था। ये गुजरात में एक सौराष्ट्र इलाका है। जैसे आपके यहाँ भी बुंदेलखंड बोलते ना, बुंदेलखंड इलाका में झांसी है, जालौन है, उरई है, हमीरपुर है, ये सब बुंदेलखंड इलाके हैं। तो ऐसे वहाँ पर सौराष्ट्र इलाका है। तो सौराष्ट्र में जामनगर ज़िला है, जहाँ पर गैस और ये रिलायंस का बहुत बड़ा सिस्टम है। 40 किलोमीटर में रिलायंस का सेंटर है। तो वहाँ मैं गया था। तो वहाँ पहली बार गया तो भक्तों के मन में इच्छा हुई कि गुरु जी को कुछ दिखाऊं। तो मैंने कहा जो देखने लायक हो दिखा दो, देखने की इच्छा तो नहीं है कुछ। तो बोले शमशान घाट दिखा देता हूँ। तो शमशान घाट में ले गए। हमने कहा ठीक है, अंतिम जगह पहुँचा दीजिए, लौटना चाहे लौटें और ना लौटना चाहे तो वहीं काम खत्म हो जाए। शमशान घाट में गए। शमशान घाट ऐसा था, ये आश्रम जैसा ही था। फूल है, पार्क है, बगीचा है, सुंदर कुर्सियाँ लगी हुई हैं, कमरे बने हुए हैं और लाश को दफनाने के लिए बहुत अच्छा इंतज़ाम है। तो वहाँ पहुँच करके मनुष्य के अंदर एक जो मायूसी होती है, मुर्दे को लेकर लोग जाते हैं दफन के लिए तो मन में निराशा होती है, दुख होता है और दिल संसार से विरक्त हो जाता है। वहाँ का वातावरण देख करके मन जो है पुनः एक नई आशा की किरण को प्राप्त करता है। तो वहाँ सब देखा मैंने। बड़ी साफ सफाई थी, बहुत सुंदर शमशान भूमि थी, बहुत उसको डेवलप किया था। लेकिन वहाँ एक बोर्ड लगा हुआ था, बहुत बड़ा बोर्ड था। तो उसमें 7 दिन का चित्रावली करके दर्शाया गया था कि सोमवार को बच्चे का जन्म हुआ है, ऐसा लिखा था सोमवार। और गोल घेरा होर्डिंग में बना था कि बच्चे का जन्म हुआ, जन्म है। मंगलवार को बचपन, विद्या अध्ययन और खेल कूद दिखाया गया। बुधवार को उसका विवाह कार्यक्रम हुआ है। अब सब 7 दिन में ही निपटाना है। विवाह कार्यक्रम हुआ है, उसकी दुल्हन आ गई, बीवी आ गई। और बृहस्पतिवार को वो माता पिता बन गए, बच्चे हो गए। तो 2-3 बच्चे खड़े हैं और अपने पापा की ओर फोटो में देख रहे हैं, अंगुली पकड़े हुए हैं। तो वो दर्शाया फोटो। और शुक्रवार को वो व्यक्ति अपना बिजनेस का काम कर रहा है। शनिवार को बीमार होकर हॉस्पिटल में भर्ती हुआ है और रविवार को मर गया है, चिता जल रही है, दिखाया गया है। तो इस 7 दिन में पूरी जिंदगी का खेल पूरा किया गया है। रामशरण नाम के कवि ने 7 दिन का ही खेल बताया है। जिंदगी 7 दिन की। ऐसे कुछ कवियों ने, कुछ विचारकों ने जिंदगी को केवल 2 दिन बताया है। एक तो दिन जो जन्म लेते हो वो दिन, और दूसरा वो दिन जिस दिन मर जाते हो। बीच के दिन उसने काउंटिंग किया ही नहीं। और 2 दिन की जिंदगी तुम भूल न जाना, ऐसे बताया है। लेकिन ये सब क्यों बताया है इतना? सामान 100 वर्ष का है, पल की खबर नहीं। आगाह अपनी मौत का कोई बसर नहीं। इस मौत की सूचना किसी भी बसर माने मनुष्य होता, आदमी होता है, किसी आदमी को पहले से खबर नहीं मिलती है कि आपकी कब मौत होगी।
और 100 वर्ष का सामान है ये, इससे ज़्यादा जी लो तो बड़ी विशेष बात है, और इससे पहले मर जाओ तो कुछ गड़बड़ बात है, और 100 साल जी कर मरो तो बिल्कुल ठीक बात है। तो ज़्यादातर लोग 100 साल तक बहुत कम पहुँचते हैं, 1-2% लोग पहुँचते हैं, बाकी सब निपट जाते हैं। तो उस साप्ताहिक जीवन चित्रावली में दर्शित किया गया कि 7 दिन की जिंदगी है, उसके लिए कवि राम शरण गा रहे हैं। मैं गाता हूँ, आप दोहराना, ना गा पाना तो सुनते रहना। लूटना हो लूट लो बिन दाम राम बिकात है। गाइए। लूटना हो लूट लो बिन दाम राम बिकात है। लूटना हो लूट लो बिन दाम राम बिकात है। उठ बजरिया जाएगी, उठ बजरिया जाएगी, दिन रह गए अब 7 है। उठ बजरिया जाएगी, मनुष्य के मन को रह गए विचित्र विचित्र तरीके से समझाया गया है, क्योंकि ये मन जगत में जन्म लेने के पश्चात भूल जाता है। गर्भवास में भक्ति कबूले, बाहर आए के उसको भूले। गर्भवास में भक्ति कबूले। विचारक कहते हैं कि जब ये जीव माँ के गर्भ में होता है तो उल्टा टंगा रहता है, बहुत दुख पाता है, तो भक्ति कबूल करता है कि जन्म लूँगा, बस भक्ति करूँगा, अब जल्दी माँ के गर्भ से बाहर आऊँ, भक्ति शुरू कर दूँ, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलूँ, साहिब बंदगी बोलूँ। लेकिन जब माँ के गर्भ से बाहर आता है, संसार की माया को देखता है, तो भक्ति को भूल जाता है और माया का रस लेने लग जाता है। गर्भवास में भक्ति कबूले, गाइए संतोष मौर्य जी। बाहर आई कि उसको भूले, सतनाम 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 बोल, जय करुणामय सतनाम बोल। सतनाम 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 बोल, जय करुणामय सतनाम बोल, जय करुणामय सतनाम बोल। माया मोह के बंधन खोल, माया मोह के बंधन खोल, सतनाम 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 बोल, जय करुणामय सतनाम बोल, जय करुणामय सतनाम बोल। अब ये सतनाम राम नाम ये कब बोलते हैं? जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, लाश को कफन में लपेटकर अर्थी पर रख करके 4 लोग कंधा लगाकर जब चलते हैं चिता भूमि की ओर, तब बोलते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, सत्य कहे मुक्ति है। तो लाश तो सुनती नहीं है और लाश को सुना रहे हैं, बोलते सब चले जा रहे हैं। जितने लोग दफन करने गए हैं वे भी सब अधमरे हैं, क्योंकि वे भी सब डरे हैं कि एक तो मरे हैं और नंबर अपना भी धरे है। तो उनके अंदर भी डर है कि मेरा भी नंबर आ रहा है। लेकिन मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जो सुनिश्चित घटना है
डरने से भी मरना है, ना डरने से भी मरना है। लेकिन जानबूझकर मरना भी नहीं चाहिए, आत्महत्या करना भी नहीं चाहिए। और यदि आप कहते हैं कि ये शरीर मुट्ठी भर राख है, तो पहले से ही राख खाकर नहीं बैठ जाना चाहिए। ये जब मुट्ठी भर राख होगा तब होगा, अभी राख नहीं खाना है, न राख लपेटना है। एक साधु से मैंने पूछा, राख क्यों लपेटते हो, ऊपर से राख क्यों लगाते हो? बोले अंत में राख में ही मिलना है, मुट्ठी भर राख हो जाना है। तो मैंने मुट्ठी भर राख हो जाना है तो आप अगर 50 साल राख लगाओगे तो ये तो ट्राली भर राख लगा लोगे तुम, और मुट्ठी भर राख बनोगे तो ये ट्राली भर राख कहाँ से आएगी? तो बोला आप मजाक करते हो। हमने कहा मुट्ठी भर राख होने का अर्थ ये नहीं है कि जिंदा में ही राख लगाने लग जाओ या राख खाने लग जाओ। मरने का अर्थ ये नहीं है कि मरना है एक दिन तो आज ही मर जाओ, ऐसा नहीं। जीना चाहिए। ये संसार में तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हारी आवश्यकता है। तुम संसार की शोभा हो, तुम जगत के श्रृंगार हो, तुम जगत के विकास पुत्र हो। तुम्हारी वजह से बहुत कुछ इस दुनिया में होता है। तुम जितने दिन ज़्यादा जियोगे उतना अच्छा है। तुम्हारे जीने से बहुत लोगों को फायदा हो रहा है, तुमको पता नहीं है तुमसे क्या क्या फायदा हो रहा है। तुम बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। जियो और जीने दो, और दूसरों के लिए भी जीने का इंतज़ाम कर दो। इसलिए कितने लोग ऐसे होते हैं, उनका जब शरीर शांत होता है तो उनके लिए बहुत लोग रोते हैं, क्योंकि वह लोग बहुत लोगों के लिए जीते थे, केवल अपने लिए नहीं जीते थे। बड़े दयालु, करुणावान, कृपावान, सबके लिए तसल्ली देते थे। अरे घबराओ मत, सब बन जाएगा, ऐसे मनोबल बढ़ाते थे। कुछ न कुछ एक साधु समुद्र के किनारे भ्रमण कर रहा था। गरीब आदमी, वो भी समुद्र के किनारे घूम रहा था। ठंडी का महीना था, कपकपी छूट रही थी, तो गरीब आदमी ज़्यादा कांप रहा था। तो साधु ने उस गरीब आदमी का हाथ पकड़ा और कहा कि मेरे प्यारे भाई, मेरे पास कुछ है नहीं देने के लिए, अन्यथा मैं आपको इस समय कुछ ज़रूर देता। मेरे पास भी पहनने के लिए बस एक ही कपड़ा है, वही ओढ़ा हूँ। तो उसने कहा आपने बहुत कुछ दिया है, कम से कम देने को कहा तो है। और जो मेरा हाथ पकड़ा है, तो मेरे हाथ ठिठुर गए थे, ठंडी से बिल्कुल ठंडे हो गए थे। आपके हाथ गर्म थे, क्योंकि आप जो चादर ओढ़े थे उसके भीतर हाथ थे। उस गरम गरम हाथ से मेरे ठंडे हाथ आपने छू लिया, पकड़ लिया, तो मेरे ठंडे हाथों को आपने गर्मी प्रदान किया है। ये कुछ कम नहीं दिया है, ये भी बहुत कुछ दे दिया है। ऐसे ही संसार में तुम बहुत कुछ देते रहते हो। तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो, तुम बहुत बड़े दाता हो। तुम जो भी काम करते हो उससे बहुत लोगों का फायदा भी हो रहा है। इसलिए जगत में जियो और हंस करके जियो, दुखी होकर के मत जियो।